नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तरकाशी हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां टनल में फंसे मजदूरों को लेकर राहत भरी खबर आई है। एंडोस्कोपी कैमरे में सुरक्षित नजर आ रहे हैं तमाम मजदूर। वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बातचीत भी हुई है। इधर पाइप के जरिए पहली बार खाने का सामान भेजा गया है। गर्म खिचड़ी, दाल और जूस मजदूरों तक पहुंचा है। 11 दिन से टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अभी भी वक्त लग सकता है, लेकिन राहत और बचाव काम लगातार जारी है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरी कोशिशें की जा रही हैं, किसी तरीके से मजदूरों को सकुशल वापस निकाला जाए और उनकी जिंदगी को बचाया जाए। तो फिलहाल देखिए वो तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां अब राहत और बचाव काम लगातार। देखिए सुरंग में किस तरीके से जिंदगियां फंसी हुई हैं। हिमाचल के पश्चिमी बंगाल में ये हिस्सा था और झारखंड के 15 इसमें मजदूर हैं। उड़ीसा के 5 मजदूर इस टनल में फंसे हुए। तमाम जो मजदूर हैं उनकी संख्या बता रहे हैं। यूपी के 8 हैं, बिहार के 5 मजदूर इस टनल में फंसे हुए हैं। उत्तराखंड और असम के 2-2 मजदूर इसमें फंसे हुए हैं। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि हालांकि मजदूर फंसे हैं, उनको निकालने का काम जारी है। इस बीच उनका ख्याल भी सरकार पूरी तरीके से रख रही है। मजदूरों को निकालने में वक्त लग सकता है। इसी बीच खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जूस, फल, गरम खिचड़ी भी उनको सर्व की जा रही है, जिससे कि वह दिक्कतों में ना रहे। फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त युद्ध स्तर पर नई नई तकनीक का इस्तेमाल करके उन्हें जान बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज, देखिए राहत बचाव काम लगातार जारी है और हालांकि सभी का ख्याल रखते हुए उनको जूस दिया जा रहा है और खाना पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा है रेस्क्यू टीम की ओर से कि वक्त लग सकता है। फिलहाल आज क्या कुछ खास होने जा रहा है, आज किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, इस बारे में जानकारी अनुज। अनुज, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? संपर्क साधने की हम कोशिश लगातार हमारे संवाददाता अनुज से कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज इंडिया भी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त ग्राउंड पर जुटे हुए हैं, जो कि पैनी नजर रखे हुए हैं कि आखिरकार पल पल क्या हो रहा है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अनुज, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? देखिए अनुज, राहत और बचाव काम तो चल रहा है और यूं कहें कि उनकी जिंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद चल रही है। खाने की चीजें भी पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि वक्त और लग सकता है मजदूरों को निकालने में। आज क्या कुछ खास होने वाला है राहत में? जी बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कल देर रात तक वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और डॉक्टर नीरज खैरवाल जिनको वहां का इंचार्ज बनाया गया है, आईएएस अधिकारी है, हाँ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने वहां की सारी स्थितियों की एक समीक्षा दी कि वहां पे क्या क्या चीजें हो रही है, हम कितना रेस्क्यू आगे कर रहे हैं, कितना हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब टनल के ऊपर की जो रोड बनाने की अगर बात थी, तो वो रोड काफी हद तक अब कंप्लीट हो चुकी है। वर्टिकल जो ऑर्गेनिक मशीन थी, उस मशीन को अब ऊपर भी पहुंचाया जा चुका है और वहां से वर्टिकल ड्रिलिंग का कार्य भी की शुरुआत कल देर रात हो चुकी है। आज पूरे दिन की अगर बात करें तो ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग कोई एक जगह से नहीं की जा रही है, करीब 4 जगह से उस टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग करी जा रही है, जिससे जो 6 इंच के जो पाइप है उनको टनल के अंदर डाला जा सके और वहां से नीचे से जो मजदूर है उनको ऊपर निकाला जा सके। साथ ही साथ अगर बात करें खाद्य सामग्री की अगर बात करें तो कल देर रात जो मजदूर है उनको रोटी दी गई है, दाल दी गई है और पुलाव दिया गया है। ये चीज उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में मेंशन भी किया हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल देर रात तक ताबड़तोड़ सचिवालय में बैठक भी करते रहे और उनके साथ आपदा सचिव भी मौजूद रहे कि किसी प्रकार से इस रेस्क्यू को पूरी तरीके से पूरा किया जाए। दूसरी चीज, वहां पे प्रार्थना सभा भी शुरुआत हो गई है, चूंकि टनल के बाहर की एक दीपिका एक बड़ी मान्यता है विज्ञान
और आस्था का संगम दिखाई देने को मिलता है। वहां पे एक मंदिर कहला जाता था, लोगों की आस्था का जो केंद्र बात करते हैं, हाँ। भगवान बौगनाग का, क्योंकि वहां पे नाग देवता की पूजा होती है। तो जब शुरुआत में टनल बन रही थी, ऐसा वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब टनल बन रही थी तो वहां पे मंदिर बना हुआ था, जिसको टनल बनाने से पहले जो कंपनी के अधिकारी हैं, उन्होंने उस मंदिर को तोड़ दिया था। तो अब उसका प्रकोप वहां पे देखने को मिल रहा है। लेकिन जब वहां पे अभी मंदिर निर्माण किया गया टनल के बाहर, वहां पे पूजा अर्चना भी करी गई। सबसे बड़ी चीज दीपिका देखने को ये चीज मिली कि विश्व के जो टनल के विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर ऑर्नाल्ड, उन्होंने टनल में जाने से पहले वहां पे मत्था टेका, वहां पे पूजा अर्चना करी, वहां पे प्रार्थना करी कि हम जो टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं वो हमारे लिए सफल हो। उसके बाद ये जो एंडोस्कोपिक कैमरा वहां पे जाता है, पहली तस्वीर सामने आती है। तो ये विज्ञान और आस्था का एक संगम देखने को दीपिका वहां पे जरूर मिलता है, और लोगों की आस्था भी है वहां पे कि यहाँ पे नाग देवता पूजा करते, क्योंकि नाग देवता का यहाँ पे प्रकोप भी है। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात करें तो आज की अगर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो वर्टिकल ड्रिलिंग करी जाएगी, और जहां तक हद तक जो 60 mm के पाइप आए हुए हैं उनको उस टनल में डाला जाएगा। जी देखिए, भारत तो आस्था का देश है ही, और सबसे पहले भी कोई शुभ काम जब हम करते हैं तो जाहिर सी बात है अपने देवी देवताओं को मनाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, ये होना भी लाजमी भी है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि आप आज कह रहे हैं कि ड्रिलिंग मशीन की जाएगी और ऑगर मशीन से कहीं ना कहीं वर्टिकल ड्रिलिंग पर काम होगा। देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि सब कुछ सही चला तो 3 से 4 दिन लग सकते हैं मजदूरों को निकालने में, लेकिन वक्त रहा तो 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं। यानी कि एक प्लान पे काम नहीं हो रहा है, 2 से 3 प्लान पे एक साथ काम किया जा रहा है कि एक प्लान फेल होता है तो दूसरे को आगे बढ़ाया जाए, दूसरे पे काम किया जाए। तो फिलहाल जो कंडीशन नजर आती है आपको वो क्या दिखती है? बिल्कुल दीपिका, कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, डॉक्टर नीरज खैरवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, यूपीए वहां के जो अधिकारी हैं, चेयरमैन है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो उससे उन्होंने इस बात को लेकर के बोला कि 10 से 15 दिन तो नहीं, हम 4 से 5 दिन का हम समय ले रहे हैं। हाँ। और हम एक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, हम करीब 4 से 5 तरीकों से काम कर रहे हैं। हम ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग भी कर रहे हैं, हम पैरेलल उससे एक सुरंग भी बना रहे हैं, हम जो मजदूर वहां पे फंसे हुए हैं उनको नीचे से जो पाइप एक डाला, अभी तो उन्होंने जो करीब करीब जो है 30 mm का पाइप डाला है, लेकिन अब जो वहीं से जिससे उन्होंने कैमरा डाला हुआ था, अब जो दूसरा एक पाइप उसी के पैरेलल डाला है वो 60 mm का पाइप है, जिससे उनको एक सुविधा मिल सके, जो खाद्यान्न है हम ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न उनको दे सके, उनको दवाइयां दे सके, उनको पानी की सप्लाई। उन्होंने एक चीज की और डिमांड करी थी, उन्होंने नमक की डिमांड करी थी। हाँ। मजदूरों ने काफी दिन से मेरे पास नमक नहीं किया है, तो आप हमें नमक दीजिए। जो जो वो चीज मांग रहे हैं वो यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है। ये चीज कल मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने बताया अभी। इसके अलावा शासन ने करीब 4 अधिकारी नियुक्त किए हैं जो वहां पे पर्टिकुलरली वहां पे रहेंगे, और इस वहां के जो उनके जो परिजन हैं उनकी सारी व्यवस्थाओं देखना, उनकी सारी व्यवस्थाओं को सोचना, और उसके बाद उनके परिजनों से उनकी बात कराना, ये चीज वो सुनिश्चित भी करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात करें दीपिका, तो रेस्क्यू ऑपरेशन को ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन, जिस तरीके से विशेषज्ञ की टीमों या अधिकारियों की टीमों वो ये चीज बता रही है कि 3 से 4 दिन में हम मजदूरों को, हो सकता है कि 3 दिन ही लगे, 3 दिन में हम जो ड्रिलिंग है वो ड्रिलिंग करके उन मजदूरों को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरे प्लान की यदि हम बात करते हैं अनुज, जिसमें ये कहा गया है कि जो तेज ऑप्शन जो है वो सिलक्यारा टनल को दोनों साइड से खोद कर रास्ता बनाने का है, लेकिन उसमें 12 से 15 दिन का वक्त लग सकता है। तो पहले प्लान पे ज्यादा काम किया जा रहा है कि दूसरे प्लान पे फोकस किया जाएगा? जी बिल्कुल दीपिका, पहले जो प्लान इनका था कि हम जो ड्रिल मशीन है उसको या तो टनल के पीछे से हम कहीं ले जा सकते हैं या आगे से हम ड्रिल कर सकते हैं, क्योंकि जब ड्रिल कर रहे थे तो पूरी की पूरी जितनी भी टनल थी उसमें कंपन उत्पन्न हो रहा था, उससे डैमेज पूरी की पूरी टनल भी हो सकती थी, बड़ा हादसा हो सकता था उस टनल को लेकर के। तो उन्होंने ये चीज सोच करके, अच्छा दूसरी चीज, एक चीज और सामने आई दीपिका, कि जब वो ड्रिल कर रहे थे सामने से, हाँ। तो बीच में या तो बोल्डर नजर आ रहा था या उनके जो कोई मशीन ऐसी फंसी हुई थी जो ड्रिल मशीन आगे
ड्रिल नहीं कर पा रही थी, ड्रिल मशीन खराब हो गई थी, जिसको लेकर के इंदौर से उसके जो पार्ट्स थे वो मंगाए गए थे। अब चूंकि बाहर सामने से ड्रिल नहीं कर पा रहे थे, तब उन्होंने एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया कि हम ऊपर से ड्रिलिंग करेंगे। इसके अलावा जो टनल बनी हुई है उसके बगल से एक गांव की रास्ता जाती है, उस गांव से उस सुरंग के पैरेलल सुरंग भी तैयार की शुरुआत कल देर रात से हो चुकी है और उस पर लगातार कार्य भी चल रहा है। तो एक तरीके से नहीं कर रहे, करीब 5 तरीके से। बिल्कुल, देखिए हर वो तरीका अपनाया जा रहा है जिसका बस मकसद एक ही है, किस तरीके से तमाम जो फंसे मजदूरों हैं उनको बाहर निकाला जा सके। अनुज, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आप अपडेट आपसे देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।